स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में का मतलब ये होता है कि हम लोग जो कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर हाँ टुडेज टॉपिक, वी आर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग टुडे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आज मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसके लिए जो जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो आप लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लो। जिसके पास कंप्यूटर है, अब जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसके लिए तो दिक्कत होगा, ठीक है। बट मैंने आप लोग को एक पाइट्रॉइड ऐप बताया था, कुछ हेल्प मिल सकती है आप लोग को, ठीक है। कुछ हेल्प मिल सकती है पाइट्रॉइड ऐप से। प्ले स्टोर में जाना आप लोग, प्ले स्टोर में जाना, पाइट्रॉइड ऐप आप लोग को पता ही है, यहाँ पे लिखना पाइट्रॉइड। हाँ ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, पाई 3, ठीक है। इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फुली नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें कुछ फॉर्म्स एटलीस्ट आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, और मैं तो यही कहूँगा कि कंप्यूटर की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव है जिसके पास कंप्यूटर हो, तो वो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आप लोग उनका यूज़ कर लो, या उनके घर जाके, या फिर लैपटॉप हो तो अपने घर पे ला लो, ठीक है। यूज़ करो आप लोग, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसे ही बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाओगे प्रोजेक्ट। उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा जो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो जिसका कंप्यूटर है, जिसके पास, वो लोग उसको अपने को रिपेयर करा लें, या फिर जैसा भी है रेडी कर लें उसको। अब हम लोग को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मोबाइल के लिए ये पाइट्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको, है ना। फुली नहीं बोल सकता, 30% एटलीस्ट फॉर्म तो डिज़ाइन कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर और ऐप, यू हैव टू डाउनलोड पाई चार्म, ठीक है। ये देखो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, पाई चार्म। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जो कंप्यूटर में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर में जिनके पास है ना, वो इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है ये पाई चार्म, फ्री आईडी है, ठीक है। ये पाइथन के लिए फ्री आईडी है। पाइथन तो आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, ठीक है। पाइथन तो ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये तो होना ही चाहिए आपके कंप्यूटर में, डाउनलोड और इंस्टॉल, डाउनलोड इंस्टॉल दोनों होने चाहिए। और टाइम ले रहा है कंप्यूटर स्टार्ट होने में। पाइथन तो आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। और ये उसके अलावा पाई चार्म, ठीक है। ये देखो, ये पाइथन आईडी ओपन हो गई, ये तो होगी आपके कंप्यूटर में, नहीं है तो इंस्टॉल कर ही लेना, ठीक है। अब ये आता है आपका पाई चार्म, इसको भी बता देता कैसे डाउनलोड करना है। PYCHARM, पाई चार्म लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट है, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, ये थोड़ा बड़ा सा लोगो दिख रहा है, पाई चार्म, PC, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप उसके फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी जिसका URL है www.jetbrains.com, ठीक है, www.jetbrains.com। अब देखना, जब आप पाई चार्म डाउनलोड करोगे तो दो एडिशंस रहते हैं, एक प्रोफेशनल है और एक कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देखो ऐसा कुछ खुलेगा आपको, ठीक है। आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो टू एडिशंस हैं इसके, वन इज़ फ्री, अनदर इज़ नॉट फ्री, ठीक है। ये प्रोफेशनल एडिशन ये फ्री नहीं है, ठीक है, ये वाला फ्री है, ठीक है, कम्युनिटी एडिशन। तो आप इसको
डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी को करना है। डाउनलोड करोगे, आई थिंक ये 1 GB का है ये। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखो कहाँ सेव करना है ऑप्शन देगा ये। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, ये है, एक 1 GB का है ये सॉफ्टवेयर। ये देखो, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी, 363 MB। ठीक है, अभी थोड़ा साइज इंक्रीज हो गई होगी, अप्रॉक्सीमेट 400 MB मान के चलो। ठीक है, कल संडे है, कल इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल कोई क्लास नहीं रहेगी तो डेटा आपके पास होगा। ठीक है, तो 400 MB होगा अप्रॉक्सीमेट, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पाई चार्म, इसी में हम लोग ऐप बनाएंगे, अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करके रख लो। बस इतना ही मुझे बताना था आज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब और माई तो आपके लैपटॉप में होगा ही होगा। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर में। ठीक है, तो माई में आप लोग टेबल बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कौन सी टेबल? जो आप लोग सिनॉप्सिस सबमिट किए थे। ठीक है, सिनॉप्सिस आप लोगों ने सबमिट किया था ना, यस और नो? ठीक है, तो आपने जो सिनॉप्सिस सबमिट किया था उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास होगी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों ने टेबल्स बनाई थी, तो उन टेबल्स को बनाना। बट टेबल बनाने से पहले आप क्या बनाओगे? डेटाबेस। सपोज किसी का प्रोजेक्ट का टाइटल है मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या करेगा? सबसे पहले डेटाबेस बना लेगा। एक ही बार बनाना है डेटाबेस, बार बार तो जरूरत पड़ती नहीं है। क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस नेम। तो मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम मत लिखना, छोटा ही नाम लिखना, मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। बस इतना लिख लेगा। ठीक है, ताकि शॉर्ट नेम रहेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप लोग लिख देना मोबाइल, एस फॉर शॉप, एम फॉर मैनेजमेंट एंड एस फॉर सिस्टम। इतना लिख देना। ठीक, बस एंटर प्रेस कर देना, बन गया आपका डेटाबेस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको टेबल बनानी है, तो कौन कौन सी टेबल है, वो क्या क्या डेटा टाइप लगेगा वो आप बना लो। कैसे बनाएंगे वो तो पता है, क्रिएट टेबल, वो कमांड वमांड आप देखो बुक में, मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ। बनाओ, जितनी टेबल है बना डालो। ठीक है, इतना आप लोग रेडी करके रखो। ठीक है, इनिशिएट मैंने कर दिया आप लोग का प्रोजेक्ट। क्या क्या करना है वो आप लोग को पता है। सबसे पहले तो टेबल डेटाबेस, फिर इसके बाद टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल का स्ट्रक्चर आप लोग वो टेबल बना के रखो, पाँच पाँच टेबल, छः टेबल जो भी है, अब रेडी करके रखो। ठीक है, रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लो उसमें। ठीक है, 2-3 रिकॉर्ड कम से इंसर्ट करके रखो। ठीक, चलो तो इतना ओके है। अब लोग संडे को इतना करके रखो। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करेंगे, फेब में हम लोग को कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये जो सिलेबस है ये तो कुछ है नहीं, कुछ दम नहीं है। 2 चैप्टर हम लोग निपटा चुके हैं, अब ये तीसरा चल रहा है, चौथा भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ते का ही है, अगर उसको तरीके से पढ़े ना तो एक 1 वीक या फिर 8-9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमको फोकस प्रोजेक्ट पे करना है बस, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क पहले पहले का पढ़ा हुआ है आप लोग का। ठीक है, उसी को थोड़ा सा एक लार्ज वे में है, ठीक है, डीप में है थोड़ा सा। इसके बाद जो वाला चैप्टर वो भी आपको बहुत ईजी लगेगा। वेब ब्राउज़र है उसमें, ये सब सारी चीज़ें हैं, कोई टफ नहीं है, ईजी है। चलो, तो नाउ ओपन पेज नंबर 451 फ्रॉम योर बुक। ओपन कर लो बुक से पेज नंबर 451। ठीक है, फर्स्ट टोपोलॉजी इज पॉइंट टू पॉइंट। चलो इसको स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस रेफर टू फिगर 9.4। आप अपनी बुक में फिगर 9.4 देखो, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। Point to point link basically relies upon two functions, transmit and receive. The main characteristics of point to point network is that each station receive exactly from one transmit and each transmitter transmit to exactly one receive. The transmit and receive operation can occur over separate wires for better performance.
or they take turn over the same wire using a variety of technique। ठीक है, क्या होता है इसमें, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, दो कंप्यूटर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिर्फ ओनली टू कंप्यूटर का, तो दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, विथ डिफरेंट वायर। ठीक है, डिफरेंट वायर मीन्स ट्रांसमिशन के लिए एक डिफरेंट वायर यूज होगा और रिसीविंग के लिए एक डिफरेंट वायर यूज होगा, मतलब दो केबल यूज करने पड़ेंगे ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। ठीक है, इससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है। Point to point networks can grow in several ways. One method is simply to install point to point P2P between each pair of computer in network. The approach is called maze। ठीक है, इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेज। ठीक है, अब ये जो हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग केबल, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर, ये तो हमने सिर्फ दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। ठीक है, दो कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है, अगर बहुत सारे कंप्यूटर, दो से ज़्यादा है, 10 है, 20 है, 50 कंप्यूटर्स हैं, तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जिससे हम लोग 50 कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स, 100 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर ईजी पड़ेगा, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कौन सा रिलायबल होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट है इसको पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेट में कभी कभी आप लोग पढ़ोगे, अगर स्टडी करोगे तो पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। ठीक है, और आपकी बुक पे तो लिखा हुआ है P2P। P-P। ठीक है, दो कंप्यूटर को एक सिंगल दो केबल से कनेक्ट करना है ट्रांसमिट और रिसीव के लिए, तो पीयर टू पीयर यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सभी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करना है तो केबल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट हर जगह फॉलो होता है, बट ये सिर्फ दो कंप्यूटर के लिए था। अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तो डिफरेंट टोपोलॉजी फॉलो होगी। ठीक है, मैनी टोपोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड बट मेजर वंस आर देयर। ठीक है, फर्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी, सेकंड है बस, थर्ड रिंग और सर्कुलर, फोर्थ इज ट्री, फिफ्थ इज मेज द फुली कनेक्टेड। ठीक है, चलो फर्स्ट जो टोपोलॉजी है देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी। बाय द नेम स्टार यू कैन अंडरस्टैंड स्टार स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, स्टार मीन्स मतलब एक ऐसे स्टार पैटर्न का यूज या स्टार स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम लोग सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। चलो देखते हैं, द टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल पाथ। सी फिगर 9.5। इट इज द टोपोलॉजी यूज्ड इन मोस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन्वॉल्विंग डेटा प्रोसेसिंग और वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल नोड होता है, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हब या स्विच। ठीक है, हब या फिर स्विच, HUB हब, या फिर बोल सकते हो स्विच। ठीक, उसी को इसने सेंट्रल नोड बोला है। ठीक है, कनेक्टर, कॉन्टेक्टर, कॉन्सेंट्रेटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, कनेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो बाकी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, नोड्स कहलाएंगी, और जो सेंट्रल डिवाइस है उसको बोलेंगे नोड्स। ठीक है, और वो कौन सा होता है, हब या स्विच हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस होगी सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगी। तो स्टार स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, फॉर डेटा प्रोसेसिंग, एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में अगर सेंड करना है तो वो किसके थ्रू होके जाएगा, सेंट्रल नोड। पहले एक कंप्यूटर से सेंट्रल नोड में आएगा, मतलब बीच में जो डिवाइस है, फिर वहाँ से दूसरे में जाएगा। ठीक, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन, दिस इज IBM 370 इंस्टॉलेशन। In this case, multiple 3270 terminals are connected to either a host system or a terminal controller। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा है IBM 370 इंस्टॉलेशन, मतलब इन्होंने जब IBM कंपनी में
एक नेटवर्क एक्स्टैब्लिश किया था, तो उसका नाम इन्होंने दे दिया था IBM 370। उसमें 3270 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अभी एडवांटेज क्या है, पहले तो हम लोग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर एक भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसको आप सर्विस कर सकते हो, ठीक है। एक भी कंप्यूटर अगर में प्रॉब्लम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंप्यूटर में कनेक्शन एक्स्टेब्लिश रहेगा। बट मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जो सेंट्रल हब है, ठीक है, जो बीच में जो स्विच है, उसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसी से सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, उसी डिवाइस से होकर सारी फाइल ट्रांसमिट होती है। तो अगर आपका मेन सेंट्रल हब खराब हो गया तो सारा नेटवर्क बैठ जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है इसका। और सर्विस एडवांटेज ये है कि सर्विस करना इसमें आसान है। अगर एक आध कंप्यूटर खराब होता है, कुछ भी कंप्यूटर खराब होते हैं तो कंप्यूटर तो रिपेयर हो जाएंगे, मतलब नोट्स, ठीक है, नोट्स रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर सेंट्रल हब खराब होता है या डैमेज हो जाता है या फेल हो जाता है तो मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। रिपेयर तो हो जाएंगे बट नेटवर्क बैठ जाएगा। चलो तो देखते हैं पॉइंट वाइज। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ईज ऑफ सर्विस। द स्टार टोपोलॉजी हैज़ अ नंबर ऑफ concentration 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 point, concentration ही रीड करेंगे ना इसको, concentration, ओके, ठीक है। concentration points where connections are joined, these provide easy access for service और reconfiguration of the network। जो मैंने बताया कि सर्विस इसका आसान है, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है, कोई भी नोड फेल हो जाता है तो ईजी उसको रिकन्फिगर कर सकते हैं। Second, one device per connection. Connection points in any network are inherently prone to failure. In the star topology, failure of a single connection typically involves disconnecting one node from an otherwise fully functional network, ठीक है। सेकंड एडवांटेज ये है कि इसमें क्या हो सकता है, अगर कोई भी एक डिवाइस फेल होती है, ठीक, कोई भी एक नोड फेल होता है तो कोई उसका अदर कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर फेल हुआ कोई दिक्कत नहीं, उसमें डेटा ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा और उस कंप्यूटर में डेटा रिसीविंग भी फेल हो जाएगा। मतलब एक कंप्यूटर फेल हुआ तो उसमें से ना डेटा ट्रांसमिट होगा ना रिसीव होगा, बट बाकी नेटवर्क चलते रहेंगे, बाकी कंप्यूटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। Third point, centralized control problem diagnosis. The fact that the central node is connected directly to every other node in the network means that faults are easily detected and isolated. It is a simple matter to disconnect falling nodes from the system, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, मतलब एक जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग स्विच या हब बोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, उस हब के साथ भी कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, जो ये बता सकता है कि कौन से कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है या कौन से कंप्यूटर से डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, कौन से कंप्यूटर से सेंड नहीं हो रहा है। तो वहाँ से डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल नोड होने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है होगा। Last, simple access protocol. Any given connection in a star network involves only the central nodes. In this situation, contention for who has control of the medium for the transmission purpose is easily solved. Thus, in a star network, access protocol are very simple. Now, what is the meaning of protocol? ठीक है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब सेट ऑफ रूल बोलने का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल मतलब सॉफ्टवेयर के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो वो कंडीशन, वो प्रोग्रामिंग जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब कंप्यूटर में हम लोग कोई भी कंडीशन पुट करते हैं, कोई भी रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कैसे होता है, ठीक है, मतलब हम लोग एक कोई प्रोग्राम बना के इसमें स्टोर कर रहे हैं और वो प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर कोई भी पूछता है प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स, तो उसका मतलब वही है, सब कुछ कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की फॉर्म में ही होता है। हर चीज़ का एक प्रोग्राम होता है जो सारे कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर को रन करता है, ठीक है। तो
आपने हार्डवेयर तो लगा दिया, हब लगा दिया, स्विच लगा दिया, बट उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी लगेंगे, ठीक है। अब वो रूल्स रेगुलेशन क्या हो सकते हैं, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। जैसे हर कंप्यूटर की स्पीड कम ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने i5 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर ले लिया और किसी किसी ने डुअल कोर प्रोसेसर वाला कंप्यूटर लिया है, तो i5 की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, डुअल कोर की स्पीड कम होगी, ठीक है। अब दोनों को आपने नेटवर्क में अटैच कर दिया, ठीक है, दोनों को आपने स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में अटैच कर दिया, ठीक है। तो जो डुअल कोर वाला सिस्टम होगा वो डेटा को जो सेंड करेगा उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, जो i5 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, अगला बहुत स्लो स्पीड से ट्रांसमिट कर रहा है, या फिर अच्छा उसकी स्पीड रिसीविंग की भी स्लो होगी, i5 प्रोसेसर वाला की स्पीड ज़्यादा होगी और डुअल कोर वाला जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड भी कम होगी रिसीव करने की। तो अगर एक कंप्यूटर ट्रांसमिट कर रहा है और अगला रिसीव लेट कर रहा है या धीरे कर रहा है तो इसमें गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। सपोज मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत स्पीड से आप लोग को टीच करता हूँ, ठीक है, बट आप लोग उतनी स्पीड से कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, कैच नहीं कर पा रहे हो, तो दिक्कत होगी, यहाँ पर भी नेटवर्क फेल होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी स्पीड में मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, स्लोली मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आप उसको कैच कर पाओगे, ठीक है। तो सेम वैसे ही नेटवर्क के साथ भी होता है, अगर एक कंप्यूटर का डेटा ट्रांसमिशन बहुत स्पीड है, ठीक है, और अगले का स्लो है, तो नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से डेटा सेंड करेगा तो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर रूल्स लगाने पड़ेंगे कि आप दोनों कंप्यूटर के लिए सेम रूल रहेगा कि 50 Mbps पे ये सेंड करेगा तो वो 50 Mbps पे रिसीव करेगा, ठीक है। वो अगर 30 Mbps पे सेंड करेगा तो ये 30 Mbps पे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ये रूल किस में फिट हो जाएंगे, जो सेंट्रल नोड होगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें रूल्स फिक्स हो जाएंगे कि इतनी स्पीड पे ही आपको डेटा सेंड करना है और इतनी स्पीड पे डेटा रिसीव करना है। तो ये होता है रूल्स रेगुलेशन, ये से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, तब आपका नेटवर्क प्रॉपर एक्स्टेब्लिश होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, next, disadvantages of star topology. First is long cable length. Because each node is directly connected to the center, the star topology necessitates a large quantity of cable, whilst the cost of cable is often small. Congestion in cable ducts and maintenance and installation problem can increase cost considerably. हाँ, अब इसमें देखो, एक कंप्यूटर सेंट्रल नोड से कनेक्ट है, फिर उससे दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो केबल की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। केबल की लेंथ बढ़ी मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक। बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके बाद तो फिर बेनिफिट रहता है, ठीक। सेकंड, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। मूव टू पेज नंबर 452, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। The addition of a new node to a star network involves a connection all the way to the central node. The addition of a new node to a star network involves a connection all to the way central node, ठीक है। हाँ, अगर आपको आपने स्टार टोपोलॉजी फॉलो करते हुए सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए और किसी न्यू कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर आपको केबल के थ्रू सेंट्रल नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा और कन्फिगर करना पड़ेगा बाकी कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। क्यों कन्फिगर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि एक नया कंप्यूटर अटैच हुआ है, तो उसके एड्रेस को भी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें अटैच करना पड़ेगा ताकि सारे कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसमिट हो सके और रिसीव हो सके। लास्ट, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। अब ये तो स्टार टोपोलॉजी का एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हो और एडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। एडवांटेज ये है कि कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा। बट अगर सेंट्रल नोड फेल हो जाता है, ठीक है, इफ द सेंट्रल नोड इन अ स्टार नेटवर्क फेल्स, द एंटायर नेटवर्क इज री रेंडर्ड इनऑपरेबली इनऑपरेबल, ठीक है। मैं तो आपको पहले ही बताया, सेंट्रल नोड फेल हुआ तो फिर पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टार टोपोलॉजी एंड होती है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टार टोपोलॉजी?
ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है बस। Another popular topology for data networks in the is the linear. This consists of a single length of the transmission medium, normally coaxial cable onto which the various nodes are attached. See figure 9.6. The topology is used in traditional data communication network where the host and at one end of the bus communication with several terminals attached along its length। ठीक है, the transmission from one station from any station travels the length of the bus in the both direction and can be received by all other station। The bus has terminators at either end with absorb the signal remove it from the bus। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है, ये एक लीनियर वे में नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, मीन्स एक सिंगल केबल रहेगी, ठीक है, सिंगल मेन केबल रहेगी, ठीक है, सिंगल मेन केबल रहेगी और उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे। बुक में आप लोग देख रहे होगे डायग्राम में, ठीक है, एक सिंगल मेन केबल है उसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपका सर्वर भी उसी मेन केबल से कनेक्टेड है, प्रिंटर भी अटैच है, वर्क स्टेशन भी अटैच है और अदर कंप्यूटर्स भी अटैच है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि केबल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, केबल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक सिंगल केबल की हेल्प से आप सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेन सिंगल केबल से। ठीक है, और डेटा ट्रांसमिशन जो है, अगर थोड़ा कंप्यूटर की डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब जिस कंप्यूटर को आप सेंड कर रहे हो डेटा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, और एडवांटेज हम लोग देखेंगे इसमें। सबसे पहला एडवांटेज है शॉर्ट केबल लेंथ एंड सिंपल वायरिंग लेआउट। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि केबल की लेंथ हमको बहुत कम लगेगी। ठीक है, और डेटा जो ट्रांसमिट होगा बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर भेजना है तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप जो कंप्यूटर इस बस में अटैच है वो किस डायरेक्शन में अटैच है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स नोन एज पैकेट्स। ठीक है, अच्छा, ये जो डेटा ट्रांसमिट होंगे ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी पैकेट्स होते क्या मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। Each packet has some data bits plus a header containing its destination address. A station want to transmit some data sends it in packet along the bus. A station wanting to transmit some data and sends it in a packet along the bus. The destination device or identify the address on the packet copies। ठीक है, तो चलो पैकेट्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ मैं। ये आपका एक कंप्यूटर हो गया और ये आपका दूसरा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, डेटा जो सेंड्स होते हैं ना, ठीक, अब डेटा क्या सेंड होंगे क्या होंगे बताओ, किस टाइप के हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर में? गुड गुड, फोटोज वीडियोस फाइल, एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, नोटपैड की फाइल हो सकती है। ठीक है,
वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो सकता है, ठीक है। एक कंप्यूटर में कोई मूवी है, आप उस मूवी को दूसरे कंप्यूटर में देख रहे हो तो वीडियो स्ट्रीमिंग भी होगी। तो आपका जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है ना, वो आपको पता है 1010 के फॉर्म में होता है, ठीक है। 1010 के फॉर्म में होता है डेटा ट्रांसमिट, ठीक है। तो 8 बिट इज कॉल्ड 1 बिट, ठीक है। 8 बिट को 1 बिट बोलते हैं, ये आप जानते ही हो। 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हो गया अपना 8, ठीक है। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होते हैं वो होते हैं पैकेट्स के फॉर्म में। और पैकेट मतलब होता है स्मॉल ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स। ये देखो मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको पता है 8 बिट का मतलब ही यही होता है। 8 बिट की कॉम्बिनेशन को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं, ये सब, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है बिट्स का वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए तो, ठीक है। ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन आपका 8 बिट का, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैकेट। छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलके क्या कहलाते हैं, 8, ये बिट हो गया। 8 बिट किसके कितने इक्वलेंट होता है, 1 बाइट के। 1 बाइट इक्वलेंट टू 8 बिट, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में कोई सिंगल कैरेक्टर या कोई भी नंबर टाइप करते हो, मान लो आपने कैपिटल ए टाइप किया, ठीक है, नोट पैड में कैपिटल ए टाइप किए, या फिर स्मॉल ए टाइप किए, या फिर कोई भी नंबर टाइप किए 9, या फिर कोई भी आपने सिम्बॉल टाइप किया, तो वो आपके कंप्यूटर के रैम में ना 8 बिट ऑक्यूपाई कर लेता है, 8 बिट ऐसा, ठीक है, आपके कंप्यूटर के रैम में, ठीक है। क्योंकि वो 1 बाइट के इक्वलेंट होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक। एक कंप्यूटर से जब आप डेटा को सेंड करते हो, जब आप एक कंप्यूटर से किसी डेटा को सेंड करते हो, सपोज आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में सेंड किया, ठीक है, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी पैकेट्स, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, सेंड किया, ठीक है, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होगा, ठीक है। ये हो गया सेंड। अब रिसीव भी होगा, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये एक तो कैरेक्टर तो पास होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक फाइल ट्रांसमिट कर रहे हो, नोटपैड की छोटी सी फाइल, उसमें आपने बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, तो बहुत अच्छा, उसमें वर्ड आप काउंट कर लो, कितने वर्ड नहीं, कैरेक्टर काउंट कर लो, अल्फ़ाबेट्स, सपोज 100 अल्फ़ाबेट है, तो 100 × 8, 800, 800 क्या हो गया, बिट्स। 800 बिट्स आपके ट्रांसमिट होंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो मतलब 800 बिट का मतलब ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स और पैकेट्स ट्रांसफर होंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब ये आप बोलोगे सर 1010 में ट्रांसमिट होता है, तो होता कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही होते हैं, ठीक है। पूरा कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 1010 पे वर्क करता है, मीन्स लो लेवल के सिग्नल्स पे वर्क करता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड को आप टच भी कर देते हो ना गलती से, तो हल्का सा करंट लगेगा, या फिर करंट नहीं भी लगेगा, ठीक है, नहीं भी लगेगा, क्योंकि बहुत ही लो लेवल करंट होता है, ठीक है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं वो एसी होते हैं, कि उसको छुओगे तो फिर बैंड बज जाएगी, ठीक है। तो वो हाई लेवल करंट होते हैं। टीवी जो है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, फैन है, ये सब एसी से चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, हाई वोल्ट चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इनको लो वोल्ट चाहिए, बैटरी से भी, बैटरी की पावर से भी चल जाते हैं, डीसी से डायरेक्ट करंट, इससे हमको ज़्यादा
डैमेज नहीं होते हैं हमारी बॉडी, ठीक है, हल्का फुल्का झंझनाहट लगेगी, लगती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैटरी की पावर से चल जाते हैं, ठीक है। तो ये 8 बिट, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। वो जब आप डीप में कॉलेज में स्टडी करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स तब समझ आएगा, ठीक। तो ये होते हैं पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पैकेट्स क्या होते हैं। जिसको ड्रॉ करना है कॉपी में नोट कर लो इसको। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, resilient architecture. The linear architecture has an inherent simplicity that makes it very reliable from a hardware point of view. There is a single cable through which all the data propagates and to which all nodes are connected. इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि लीनियर आर्किटेक्चर है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना है तो कोई टेंशन नहीं है, एक सिंगल केबल है, उसी के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है और रिसीव हो जाता है। ईजी टू एक्सटेंड, इसमें अगर किसी कंप्यूटर को अटैच करना है, एडिशनल नोड्स कैन बी कनेक्टेड टू एन एग्जिस्टिंग बस नेटवर्क टू एट एनी पॉइंट अलॉन्ग विथ इट्स लेंथ, ठीक है। किसी भी पोजीशन पर अगर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इसमें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल केबल यूज़ हुई है तो उसको ईजिली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस थे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी, ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हेलो। हाँ 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 हाँ। आप अगर कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो पहले सेंट्रल नोड से कनेक्ट करोगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन या फाइल सेंड करोगे तो सेंट्रल नोड में जाएगा, फिर वो दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, चलो तो फिर आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लेना। So this is the end of today's class.